आजकल कंप्यूटर और मोबाइल तो सभी के पास हैं। चलिए, कंप्यूटर ना भी सही पर मोबाइल तो सभी के पास होंगे। ऐसा कोई मुश्किल ही होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल देखे जा सकते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि कंप्यूटर या मोबाइल में हम अगर कुछ सर्च करते हैं, चाहे लिखकर या बोलकर, जो भी सर्च करते हैं वो बिल्कुल उसका वही आंसर और जो उसका होता है वो हमें बता देता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें कुछ खाने बनाने की कोई रेसिपी देखनी है तो वो दिखा देता है। अगर हमें किसी जगह का पता लगाना है कि कौन सी जगह कहाँ है तो वो उसके बारे में बता देता है। कोई एजुकेशन से रिलेटेड बात देखनी है तो वो बता देता है। और तो और छोटे छोटे बच्चे अपने मनपसंद कार्टून का नाम लेते हैं और वही कार्टून मोबाइल में आ जाता है या फिर कंप्यूटर पे भी। आखिर इतना एकदम से वो वही चीज़ हमारी बात को समझ के कैसे बता देता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कई जगह जाते हैं, वहाँ पर ऐसे डोर्स लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। जब हम जाते हैं तो वो अपने आप ही खुल जाते हैं। जब हम वहाँ से अंदर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं तो वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं हमारे जाने के बाद। इसी तरह से कई ऐसे नलके लगे होते हैं, जब हम हाथ आगे करते हैं तो वो उसमें से पानी आने लग जाता है और जब हम हाथ हटा देते हैं तो वो पानी बंद हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? कई ऐसी गाड़ियां हैं, इंडिया में ना सही बट फॉरेन कंट्री में, जो बिना ड्राइवर्स के चलती हैं। ऐसा कैसे होता है? वो अपने आप ही जब उनको पैसेंजर का पता लगता है कि इस स्टॉप पे पैसेंजर है तो वो वहाँ रुक जाती है और उसके बाद उस पैसेंजर ने जहाँ जाना होता है उसको वहाँ तक वो मतलब जो उसका डेस्टिनेशन होता है उस पर वो रोक के गाड़ी उसको उतार के उसके बाद वो फिर आगे चल पड़ती हैं और पैसेंजर्स को लेने के लिए। ऐसा कैसे होता है? इसी तरह से जब हम एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं या फिर हम उसमें पैसे जमा करवाते हैं तो भी वो बिल्कुल हम जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके हिसाब से अगर करते हैं तो हमें पैसे मिल भी जाते हैं और हमारे पैसे डिपॉजिट भी हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? जैसे एटीएम मशीन से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में कई ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है। वहाँ पे जो भी हमने आइटम लेनी होती है, जो सामान लेना होता है, उसका हम प्राइस देखते हैं और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसमें पैसे डालते हैं और हम वो सामान अपने आप ही हमें मिल जाता है। जैसे कि एटीएम मशीन से निकलता है उससे वो सामान निकल जाता है। तो वो अपने आप बिना शॉपकीपर के कैसे चलती हैं? आजकल ऐसी कई एलईडी लाइट्स चल पड़ी हैं जो कि जब इंसान वहाँ जाता है, जो उस रूम में जिसमें वो लगी हों, तो वो ऑन हो जाती है और जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। कई बार जब दिन होता है तो वो बंद हो जाती हैं, जब रात होती है तो वो जल जाती हैं। कई ऐसे रोबोट हैं जिनसे साइंटिस्ट कई बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लोग मतलब ये समझते हैं कि वहाँ पे इंसान जो अगर जाएं तो वो ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो वहाँ वो रोबोट्स की मदद से कई ऐसे नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं और रोबोट्स से और भी कई काम ले रहे हैं, तो वो रोबोट इंसान की बात को कैसे समझ के सब काम कर लेता है? क्या उसके अंदर कोई आदमी बैठा होता है जो उसके अंदर से सब काम कर रहा होता है? जी नहीं, ये सब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के समय में ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है और मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो हम इसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है जो स्मार्ट और बुद्धिमान मशीनों को बनाने में मदद करती है। जो एक बार इसके अंदर डाटा फीड कर दिया जाता है इंसानों के द्वारा, तो फिर ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करने में सक्षम होती है। यानी एक बार डाटा फीड करने के बाद अगर इसको इंसान नहीं भी चलाते हैं तो ये अपने आप ही काम करती रहती है।
अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो मशीन्स बनाई जाती हैं वो कई बार तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। तो क्योंकि वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसे खुद बनाया है, अब वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि इसके कुछ फ़ायदे हैं, तो उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, और इतने खतरनाक नुकसान जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। एआई का प्रयोग बिजनेस में अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ उन कामों को करने के लिए किया जा रहा है जिनको किया तो जाएगा मनुष्यों के द्वारा, लेकिन फिर भी रोबोट्स की हेल्प से उसको थोड़ा तेज़ी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, फाइनेंस, कृषि और ऑटोनॉमस व्हीकल्स आदि के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, और सभी क्षेत्रों में ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसके सबसे बड़े फ़ायदों में से एक है कि यह एरर्स को बहुत हद तक कम कर सकता है और सटीकता को बढ़ा सकता है। एआई द्वारा प्रत्येक चरण में लिए गए निर्णय पहले से एकत्रित जानकारी और एल्गोरिदम के एक निश्चित सेट द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक से प्रोग्राम किए जाने पर इन त्रुटियों को शून्य तक कम किया जा सकता है। हालांकि जब इंसान काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह सकती है, कोई ना कोई एरर रह सकता है, लेकिन इसमें भी अगर कितना सटीक यानी कितना सही रिज़ल्ट आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको कितनी अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदों में से एक है इसकी सही निर्णय लेने की क्षमता। एआई आधारित मशीनों से जुड़ी कोई भावना नहीं है, यानी इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, जो इसकी दक्षता में बाधा डालने से रोकने में मदद करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई मशीनें लॉजिकल डिसीजन लेने में भी सक्षम होती है। कोई भी इंसान किसी कंपनी में या फिर किसी भी संगठन में केवल 7-8 घंटे तक ही काम कर सकता है, जबकि ये हर रोज़ 24 घंटे तक बिना थके अपनी सेवा प्रदान कर सकता है, और इससे जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उसका आंसर भी दे सकता है। इंसान ज़्यादा देर काम करके थक जाते हैं, परंतु ये नहीं थकता। आजकल हर ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई लर्निंग वेबसाइट, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान सब इसको अपने लिए हेल्पफुल मान रहे हैं। ये कई नए नए आविष्कारों को करने में इंसान की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी कई जटिल समस्याओं का समाधान हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को एक ही काम को बार बार करने के लिए कहा जाए तो उसके काम करने की क्षमता में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन्स होती हैं ये नहीं थकती, इनसे एक ही काम चाहे कितनी बार भी करवाया जाए। एआई वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकते, और इसकी मदद से कई जो है नई नई इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। एआई संचालित एप्लीकेशंस डिजिटल सहायता भी प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ये मानव संसाधन को बचाने में मदद करता है। ये इंसानों से ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने में सक्षम है। अगर इसको इंसानों के साथ कंपेयर किया जाए कि इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई मशीनें इनमें से कौन सा ज़्यादा फास्ट और सही निर्णय लेता है, तो कई बार ये मशीन्स जो हैं वो इंसान से जीत जाती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है बढ़ी हुई बेरोज़गारी, क्योंकि ये जो मशीन्स हैं ये कई लोगों का काम अकेले कर लेने में सक्षम है। इस वजह से अब ये जो है नौकरियों के अवसर सिर्फ मिलते तो हैं, इसमें भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिल पाएंगे जो कि टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा, और जो लोग बाकी के हैं वो इसमें रह भी सकते हैं, और वो भी बहुत कम लोगों को, क्योंकि ये मैक्सिमम काम खुद ही कर देती हैं। इसकी वजह से नौकरियों की कमी हो सकती है। जिन मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही महंगी होती हैं, और उनको बनाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। इन मशीन्स का अपना कोई दिमाग नहीं होता। अगर इसमें हम जो भी इसमें इंसान के द्वारा
जो भी डाटा फीड किया जाता है अगर वो सही होगा तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगी, अगर गलत होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। और कई बार टाइम के हिसाब से या फिर किसी भी जो उनको काम लेना है उस मशीन से उसके हिसाब से इसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। इंसानों ने जो गैर ज़रूरी दोहराए जाने वाले कार्य होते हैं उनमें अपना समय और प्रयास को बचाने के लिए इन मशीनों को बनाया है। ये जो होती हैं वो एल्गोरिदम, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग और उसके साथ साथ कॉग्निटिव टेक्निक्स पर काम करती हैं, संज्ञानात्मक तकनीक पर काम करती हैं। ये बहुत उन्नत हो सकती हैं लेकिन फिर भी ये मनुष्य की तरह कार्य पूरा कर लें और उसी की तरह पूरा अच्छी तरह से सोच सकें, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे तो इन मशीनों को बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये नैतिकता, सही या गलत के बारे में नहीं जानते हैं और कई बार ऐसी स्थिति अगर इन मशीनों को मिलती है जिसके लिए इनको प्रोग्राम नहीं किया गया है तो या तो ये टूट जाती हैं और या फिर ये गलत निर्णय दे देती हैं। ये मशीनें इंसानों की तरह क्रिएटिव नहीं बन सकती, इनमें उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती जितनी इंसान में होती है। हालांकि इन मशीनों को काफ़ी ट्रेन किया जाता है परंतु फिर भी जितना अच्छा इंसान का माइंड होता है और उसकी क्रिएटिविटी जो भगवान की बनाई हुई मशीन है उसका मुकाबला ये नहीं कर सकती। कर सकती हैं पर कई जगह नहीं भी कर पाती। ये सिर्फ वही कार्य कर सकती है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एक ये है कि अगर ये मशीन बहुत अच्छा भी काम कर रही है उसके बाद भी अगर ये किसी कुपात्र व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो इसका बहुत अधिक दुरुपयोग कर सकता है और मानवता को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। कोरिया की सैमसंग कंपनी ने सभी एआई टूल्स पर बैन लगा दिया है। उसने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इसको ना यूज़ करने के लिए कहा है क्योंकि इसी की वजह से कुछ समय पहले उनका कुछ डाटा लीक हो गया था। आपने GPT-4 का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसका विकास ओपन एआई ने ही किया था और इसके संस्थापक स्वयं एलन मस्क हैं और अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी इसका समर्थन कर रही है। क्या आपको पता है कि GPT-4 इंसान की तरह बात करने में सक्षम है? यह गीत लिख सकता है और बड़े दस्तावेज़ों का सार संक्षेप में बता सकता है। इसे इंसान के बराबर बुद्धिमान एआई सिस्टम माना जा रहा है। 22 मार्च 2023 को एलन मस्क समेत 1800 के करीब कई प्रमुख हस्तियों ने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें उन्होंने GPT-4 से भी अधिक शक्तिशाली एआई प्रोग्राम के ऊपर 6 महीने तक की रोक लगाने की मांग की। और वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर उससे भी अधिक इंटेलिजेंट कोई GPT-4 से अधिक इंटेलिजेंट अगर कोई एआई प्रोग्राम बना दिया गया तो हो सकता है कि वो मानव जाति के लिए एक खतरा साबित हो सके। तो इसलिए 6 महीने की अवधि पर वो ऐसे उपायों की खोज कर लें जिसकी वजह से वो उस पर नियंत्रण पा सकें। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूकता फैला सकें। तो एंड में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें।